नमस्कार सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस के एक और सेशन में आपका स्वागत है। हम क्यों हैं उसका ये रीज़न है। सीबीएसई सैम्पल पेपर क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो एरर आ रहा था, स्क्रीन पे आ जाएगा पहले, वो सीबीएसई ने साइट पे डाल दिया है। ठीक है, तो सवाल ये है कि सैम्पल पेपर आ गया है तो करें क्या। तो करना ये है कि सीबीएसई सैम्पल पेपर होता किस लिए है ये पता लगा देते हैं, और ओल्ड पैटर्न जिसमें हम वीडियो बना चुके हैं और न्यू पैटर्न में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये हमने बताया था 80 मार्क्स का, बट अब पेपर ही 40 मार्क्स का है तो न्यू पैटर्न के हिसाब से चलना है। पहले पेपर 1, 3, 4, 5, 6 इस फॉर्म में चलता था, चेंज कर दिया गया है अब 2, 4 और 6। ठीक है, इस फॉर्म में चेंज कर दिया गया। हाँ, सैम्पल पेपर किसी भी सब्जेक्ट का देखते क्यों है, उससे पता चलता है कि पेपर की जेनिथ क्या रहेगी, प्रॉक्सिमिटी क्या रहेगी। प्रॉक्सिमिटी मतलब जो पेपर आने वाले हैं उससे ये कितना क्लोज रहेगा, या पेपर जो आ चुके हैं उससे ये कितना क्लोज रहेगा। जेनिथ मतलब हाइट, टॉप, क्या किस लेवल तक कठिनाई हो सकती है, किस लेवल तक पेपर हार्ड हो सकता है और किस लेवल तक पूछा जा सकता है, उसके बीच की चीजें हैं ये। बेसिक, जिसको इजी बोल सकते हो, से लेकर हाईएस्ट फॉर्म जो है उसके बीच में सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करता है कि अब तुमको पढ़ना कैसे है, किस बेसिस पे और किस चीज़ों को देख के पढ़ना है। तो स्क्रीन पे तुम्हारे आ जाएगा कंपैरिजन में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये नया क्वेश्चन है, बहुत टाइम से नहीं देखा मैंने। हान रिवर, उसमें मेंशन भी है, मिरेकल ऑन हान रिवर। तो घबराने वाली बात नहीं है, बुक में मेंशन है। ठीक है, साउथ कोरिया, उसमें देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे। अगला ही क्वेश्चन जो है वो भी एग्जैक्टली 9 to 9 जो है सीबीएसई ने कॉपी किया है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। ठीक, तो ये जरूरी इसलिए भी है कि इससे दो चीजें और निकल के पता चल जाती हैं। तो अब इससे ये पता चल गया है कि सीबीएसई जो है इन बिटवीन द लाइंस जो होता है पेपर, वो इस बार बनाएगा। ठीक है, तो लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए कहाँ से उठाई गई है, कौन से चैप्टर से दिया गया है, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट के नहीं जा सकते। हाँ, पास हो जाओगे बट अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा क्या नहीं छोड़ना है, उसमें प्रीवियस ईयर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सैंपल पेपर में उससे भी लिए गए हैं। ठीक, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लास्ट 5 years के सीबीएसई के सैंपल पेपर से किसी भी सब्जेक्ट के लिए है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक, ये दो चीजें हैं जो अच्छा स्कोर दिला सकती हैं। इवन मैप में भी राजकुमारी अमृता कौर के बारे में पूछा गया है, उनका स्टेट बेसिकली मेंशन करना है, जो हमने पर्सनालिटीज में कवर किया था। ठीक है, तो इन बिटवीन द लाइंस जो भी पढ़ के जाएगा, जो इस हिसाब से प्रिपरेशन करेगा, वो क्रैक कर ले जाएगा पेपर। ठीक है, ये है। और ये सीबीएसई सैंपल पेपर से हमें ये पता चलता है कि तैयारी कैसे करनी है अब से, जब तक पेपर आएगा तब तक। एक और चीज है, 99% काम करती है। जितने भी सवाल सीबीएसई सैंपल पेपर में आते हैं वो तुमको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेंगे, 99%। क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ था, 1 मार्कर जो आए थे, ऑब्जेक्टिव का पेपर आया था, तो प्री बोर्ड का पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, बट सीबीएसई सैंपल पेपर से बहुत कम चांस है जो रिपीट हो जाए। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन जो उसमें पूछे जा चुके हैं वो नहीं आएंगे। लैंग्वेज बदल सकती है बट वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा सैंपल पेपर ऐसे ही बनता है जो कि जेनिथ पे होता है, बहुत तगड़ा पूछा जाएगा कि इससे नीचे रहेगा लेवल, इसके ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक,
तो ये है सीबीएसई सैंपल पेपर से पता चलता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, इससे तैयारी कैसे करनी है अभी तक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, इसके बेसिस पे तैयारी करनी है। क्वेश्चन इस तरीके से तैयार करना। देखो ये तो पुराना है, तो वही चीज़ है कि अगर तुम्हें ये आता है तो तुम ये और ये लिख लोगे, ठीक। जितना भी पहले के 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे उनको, या 1 मार्क्स के थे उनको 2 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया गया, दोनों को मिक्स कर देते हैं, मिक्स किया गया इस बार। ये था पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर का थोड़ा सा विवरण कि कैसा होगा, क्यों सैंपल पेपर देखना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, जरूरी नहीं कि तुम इसी के लिए लो, किसी भी सब्जेक्ट का क्यों देखना चाहिए, ठीक। क्लास 12 टर्म 2। तो वो दिमाग से हटा दो, बहुत जो डाउट चल रहा है कि सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, सीबीएसई ने क्लियर कर दिया कि क्या होगा, ठीक। धन्यवाद।